पाक फंडिंग के आज तक के खुलासे पर बौखलाए हुर्रियत नेता। प्रतिक्रिया लेने गई आज तक टीम पर हमला। सवाल पूछने पर यासीन मलिक ने आज तक संवाददाता कमलजीत संधू का मोबाइल तोड़ा, कैमरामैन से भी की मारपीट। वो हम पर भड़के और उन्होंने हमें ऐसा कोई मौका नहीं दिया। हालांकि जब उन्होंने फोन तोड़ा, बैग मेरा छीना, उसमें से सामान सारा उल्ट पुल्ट कर दिया, उन्हें उसमें से कुछ मिला नहीं। जिसके बाद मैंने अपना सामान समेटा वहां से और हम वहां से चल दिए। हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यासीन मलिक ने दी सफाई, अपनी हरकतों का किया बचाव। ये जर्नलिस्ट उस पुलिस को डिफेंड करते हैं कि ये जी लोग सारे पेड एजेंट, वो तो लगते हैं जर्नलिज्म नहीं है बल्कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, सिर्फ इन्होंने वर्दियां नहीं पहनी है। जम्मू कश्मीर की सीएम ने की आज तक के पत्रकार पर हमले की निंदा, पाक से फंड लेने वाले हुर्रियत नेताओं पर कार्रवाई का भरोसा दिया। हुर्रियत को पाक की फंडिंग पर आज तक के खुलासे का असर, एनआईए ने प्राथमिक शिकायत दर्ज करके शुरू की जांच। एनआईए ने आज तक से मांगी स्टिंग ऑपरेशन की सीडी, जल्द ही हुर्रियत नेताओं से पूछताछ के भी संकेत। खुलासे के बाद कश्मीर घाटी में भी एनआईए की टीम ने संभाला मोर्चा, एजेंसी ने की आज तक की तारीफ। इंडिया टुडे चैनल ने जो एक न्यूज़ आइटम चलाया था उसकी हमने कॉग्निजेंस ली है और उसके बेसिस पे हमने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर की है और हमारी एक टीम जिसमें काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो आज श्रीनगर पहुंच गई है और उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी है। अलगाववादी नेता नईम खान से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम, गिलानी से भी पाक फंडिंग को लेकर सवाल दागेगी जांच एजेंसी। आज तक के खुलासे से बौखलाए हुर्रियत कैंप में हड़कंप, तहरीक हुर्रियत ने बुलाई आपात बैठक, नईम खान से जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में उठी हुर्रियत पर पाबंदी की मांग, अलगाववादी नेताओं को बताया पाकिस्तान का पेड एजेंट। इनकी काले करतूतें और इनके काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। उससे घबराहट में आकर हमारे पत्रकार बंधुओं पर इन्होंने हमला किया। सरकार इनको छोड़ेगी नहीं। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में सुरक्षा एजेंसियों और प्रदर्शनकारियों में झड़प, पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में लश्कर के एक आतंकी का शव बरामद, मोहम्मद यूसुफ के रूप में हुई पहचान। एलओसी के करीब हालात का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री अरुण जेटली, नाश्ते पर सेनाधिकारियों के साथ बातचीत की। कुलभूषण केस में आईसीजी से झटके के बाद घिरी नवाज सरकार, विपक्ष और कानूनी जानकारों ने रणनीति को लेकर सवाल उठाए। आईसीजे में किरकिरी के बाद पाकिस्तान का नया प्लान, अगली सुनवाई में भेजी जाएगी वकीलों की नई टीम। यूपी के सीएम ने एक बार फिर दिया सख्त संदेश, विधानसभा में बोले हर किसी को मिलेगी पूरी सुरक्षा। यूपी के सीएम ने विरोधियों पर भी साधा निशाना, कहा 2 महीने में ही मांगा जा रहा है कानून व्यवस्था का हिसाब। 5-5 वर्षों तक, 10-10 वर्षों तक प्रदेश में लगातार शासन किया है। ये लोग आज हमसे 2 महीनों के कार्यकाल का पूरा देखा जोखा एक साथ पूछना चाहते हैं कि आपने 100 वर्षों में क्या कर दिया है। अरे अभी तो हमें 2 महीने हुए हैं। कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, विधान परिषद में की वाराणसी, इलाहाबाद और मथुरा मामले की चर्चा। मथुरा में हत्या और लूटपाट को लेकर यूपी में हड़कंप, पूरे राज्य में सर्राफा कारोबारियों की हड़ताल। मथुरा में सर्राफा कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था को लेकर राज्य की योगी सरकार पर निशाना। मथुरा कांड के 4 दिनों बाद भी पुलिस के हाथ खाली, रूंधे गले से परिजनों ने की शिकायत, बिना सुरक्षा कैसे होगा कारोबार। ऐसा काम कोई नहीं करूंगा, मेरी जान चली जाए, नहीं तो मेरा बच्चा कौन पालेगा, क्योंकि बिल्कुल सुरक्षा नहीं है यहाँ। मुझको बिल्कुल विश्वास नहीं है कि मैं वापस घर आ पाऊंगा। यूपी में शराबबंदी की मांग ने पकड़ा जोर, मथुरा में महिलाओं का हंगामा और तोड़फोड़। मुरादाबाद में शराब की दुकान से परेशान होकर घर बेचने के लिए मजबूर है एक परिवार, कहा लोग शराब पीकर करते हैं गुंडागर्दी। लालू यादव के परिवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से झटका, पटना में बन रहे मॉल के निर्माण पर रोक लगाई।
पटना में बन रहा है लालू के परिवार का मॉल। बीजेपी ने लगाए हैं बेनामी संपत्ति के आरोप। बेनामी संपत्ति के खिलाफ छापेमारी पर लालू प्रसाद ने आज तक से की बात। कहा, संपत्ति पर हमने नहीं छुपाया कोई भी सच। हमारा चल अचल संपत्ति या जो भी संपत्ति कंपनी में शेयर से लेकर के एक एक पाई का समूचा हिसाब और इलेक्शन कमीशन से लेकर सब जगह दिया हुआ है। परिवार के सवाल पर लालू की सफाई। कहा, मीसा और उनके पति देंगे संपत्ति का हिसाब। दोनों बेटे भरते हैं हर साल आयकर रिटर्न। लालू यादव ने बीजेपी नेता सुशील मोदी पर किया पलटवार। बोले, हवाला के जरिए वो और उनके परिवार ने बनाई करोड़ों की संपत्ति। नहीं, गलत बोल रहा है ना, ये गलत बोल रहा है। ये अल्फनामा में सुशील मोदी गलत दिखाया है। लंदन रवाना हुए भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कार्ति चिदंबरम। पिता पी चिदंबरम बोले, पहले से तय था दौरा। केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के निलंबित नेता कपिल मिश्रा का नया खुलासा। आम आदमी पार्टी को चंदा देने वाली कंपनियां फर्जी। कपिल मिश्रा ने मुकेश शर्मा की वीडियो को बताया झूठा। कहा, छिपाई जा रही है हकीकत। 2 करोड़ रुपए मेरे हाथ में अरविंद केजरीवाल का कॉलर है और 6 फ्लैग स्टाफ मार्च से निकल के अरविंद केजरीवाल सीधे तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे। कपिल मिश्रा के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दाखिल किया मानहानि के 2 केस। 30 हजारी कोर्ट में मामला। साउथ एमसीडी में नए पार्षदों ने लिया शपथ। कमलजीत सहरावत बनी मेयर। रोज वैली घोटाले में टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को जमानत। गिरफ्तारी के 4 महीने बाद उड़ीसा कोर्ट ने राहत दी। सुदीप बंदोपाध्याय को बेल पर ममता बनर्जी ने जताया संतोष। कहा, काफी बीमार है टीएमसी सांसद। पंचतत्व में विलीन हुए अनिल माधव दवे। आखिरी इच्छा के मुताबिक नर्मदा तट पर हुआ अंतिम संस्कार। कल से 2 दिनों के चंडीगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं अमित शाह। बीजेपी और संघ के नेताओं के साथ मिशन 2019 पर करेंगे विचार। गुरुग्राम तक पहुंचा रेवाड़ी आंदोलन का असर। स्कूल अपग्रेडेशन की मांग को लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठी 170 छात्राएं। तमिल सुपरस्टार ने राजनीति में आने के दिए संकेत। फैंस को दिए जंग के लिए तैयार रहने के निर्देश। कहा, सड़े सिस्टम को ठीक करना जरूरी। रजनीकांत पिछले 5 दिनों से चला रहे हैं मीट और ग्रीट अभियान। लाखों फैंस से तमिल सुपरस्टार ने मुलाकात की। तमिलनाडु के वेल्लोर में सामने आई पुलिस की बर्बरता। शराब दुकान के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं पर लाठीचार्ज। हैदराबाद में प्लास्टिक के कबाड़ गोदाम में भीषण आग। दमकल कर्मियों को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की फर्नीचर दुकान में आग। लाखों के नुकसान की आशंका। जयपुर में दिल दहलाने वाली वारदात। एक टीचर ने की पत्नी और मां की हत्या। 15 साल पहले हुई थी टीचर की शादी। अचानक पत्नी को समझने लगा था गंवार। मां को मानता था शादी करवाने का गुनहगार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 5 गैंगस्टर गिरफ्तार। हत्या के 16 मामलों में पुलिस को थी तलाश। राजस्थान के बीकानेर में हड़कंप। खेत में मिले सेना के 20 जिंदा बम। पुणे में अदालत बन गई भीड़। छेड़छाड़ का आरोप लगाकर 2 नाबालिग लड़कों की पिटाई। 4 गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में सीआरपीएफ जवान की हिरासत में मौत। परिजनों का अस्पताल में हंगामा। शराब पीने का था आरोप। झारखंड के जमशेदपुर में पीट कर 3 लोगों की हत्या। नाराज लोगों ने घंटों तक सड़क पर जाम लगाया। हरियाणा के रेवाड़ी में सरपंच की दबंगई का वीडियो वायरल। 2 विधवा महिलाओं के साथ मारपीट की। कोलकाता में इमाम बरकती का जबरदस्त विरोध। टीपू सुल्तान मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने की कोशिश। दिल्ली में पीजी कोर्स में ऑनलाइन एंट्रेंस को वापस लेने के लिए एबीवीपी का प्रदर्शन। वीसी ऑफिस में घुसकर बवाल। पंजाब में भटिंडा के एक बैंक से करीब 15 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद हुए 2 लुटेरे। भोपाल में अश्लील वेबसाइट के जरिए सेक्स रैकेट चलाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश। 9 गिरफ्तार। शिक्षा और स्वास्थ्य को जीएसटी के दायरे से रखा जाएगा बाहर। पहले भी टैक्स के दायरे से बाहर थी दोनों सेवाएं।
इकोनॉमी क्लास में हवाई सफर पर 5% और बिजनेस क्लास में 12% लगेगा जीएसटी। टेलीकॉम और फाइनेंशियल सर्विसेज पर 18% जीएसटी। ओला उबर समेत परिवहन सेवाओं पर 5% जीएसटी से रेल के सामान्य और गैर वातानुकूलित यात्रा को जीएसटी से छूट। एसी यात्रा पर 5%। नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 12% जीएसटी। अल्कोहल लाइसेंस वाले एसी रेस्टोरेंट में 18% जीएसटी। सोने और दूसरी कीमती धातुओं पर जीएसटी की दर का फैसला अगली बैठक में होगा। 3 जून को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक। एसबीआई का मुनाफा जनवरी-मार्च तिमाही में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा। चौथी तिमाही में 2,815 करोड़ रुपए। अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के बीच भारत में 43.48 अरब डॉलर का एफडीआई, पिछले साल के मुकाबले 9% का उछाल। भगोड़े कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने के लिए बिल का मसौदा तैयार। दूसरे कानूनों की जगह लोग फरार आर्थिक अपराधी बिल। पेट्रोल पंपों पर भी मिलेंगी एलईडी बल्ब, पंखे और ट्यूबलाइट्स। 65 रुपए में बल्ब, 230 रुपए में ट्यूबलाइट्स और 1,150 रुपए में पंखे। 2016-17 के लिए अपने ग्राहकों और सरकार को 40% ज्यादा बोनस देगी एलआईसी। 47,387 करोड़ रुपए का आवंटन। खादी उद्योग से अगले 5 साल में 5 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया। 30 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 30,464 पर सेंसेक्स बंद। निफ्टी 1 पॉइंट की गिरावट के साथ 9,427 पर बंद। 215 रुपए प्रति तोले की बढ़ोतरी के साथ 29,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सोना चांदी के भाव में बढ़ोतरी। 4 दिनों में पहली बार बढ़त के साथ बंद हुआ रुपया। 20 पैसे की मजबूती के साथ $1 के मुकाबले 64 रुपए 64 पैसे भाव पहुंचा। दिल्ली में रेल मंत्री ने किया तेजस ट्रेन का मुआयना। 22 मई से मुंबई और गोवा के बीच शुरू होगी सेवा।